बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन, आज मैं मुख्तसरन इस इम्पॉर्टेंट मसले पर, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। ये थर्मामीटर है मेरे हाथ में, ये तो सब जानते होंगे। मैं फ़ौरन टॉपिक की तरफ आऊँगा। ये थर्मामीटर पहले आप देख लें, इस पे जो दो रीडिंग्स दी हुई हैं, ऊपर वाली रीडिंग हो जो है 35, 36, 37 या 42 तक है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। ये नीचे वाली जो है 94, 96, 98 इस तरह है, ये 108 तक, 108 तक रीडिंग है। आप देख सकते हैं, अभी क्लियर है। ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ज़्यादातर जो अस्पतालों में इस्तेमाल होता है, जो जब नर्स आपको बोलती हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपके बच्चे को, आपको बुखार है, वो 102 है, 103 है, 104 है, ये नीचे वाली, ये डिग्री फ़ारेनहाइट वाली यूनिट इस्तेमाल होती हैं। वो अक्सर इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश ये करता हूँ कि इसको घर में आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसकी रीडिंग आप कैसे लेते हैं। क्योंकि ये वाली है, इस तरह हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं, माएँ आ जाती हैं अक्सर कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बुखार है। हम पूछते हैं कब से, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। लेकिन जब हम बच्चे को चेक करते हैं, हमें उसमें कुछ मिलता नहीं है इस तरह। और बाज़ बच्चों को फिर हम टेस्ट भी शक की बुनियाद पर लिख के देते हैं। जब कभी वालिदैन भी इस पर इसरार कर दें कि नहीं, इसके लिए कुछ टेस्ट होने चाहिए, हम दूर से आए हैं, इस तरह है, परेशानी ज़्यादा है, वो भी साफ आते हैं, फिर हम एहतियातन इसको एडमिट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वाकई टेम्परेचर होता है, लेकिन वालिदैन कहते हैं बहुत तेज़ बुखार होता है, हम कहते हैं हमें वो मसला ज़्यादा नहीं लगता, फिर भी एडमिट कर देते हैं कि इसकी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग हो। तो ऐसे में फिर आप ये इजाफी एडमिशन से भी बच सकते हैं, घर में आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि कभी कभी आपको घर में बच्चा थोड़ा गर्म लगता है, तो आप उधर चेक कर सकते हैं। फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको बताते हैं कि डॉक्टर साहब इसको या 101 बुखार था, 102, 103, तो इसके मुताबिक फिर डॉक्टर को ये फ़ैसला करना आसान होता है कि इस बच्चे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो इसको फिर इंजेक्शन लगाएं या फिर सिरप से काम चलेगा। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है, इसको सीखना चाहिए। तो आजकल तो अक्सर डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल भी हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं है। तो इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये वाला सस्ता भी है और इसको समझना बहुत ही आसान है। आप देख लें, ये वाला है, इसके अंदर जो आप जर्द लकीर आपको नज़र आती है, ये दरमियानी लकीर, इसके मुताबिक आपने रीडिंग लेनी है। लेकिन जर्द लकीर के अंदर अगर आप देखें तो एक ब्लैक सी लकीर जो है वो तक, ये जो 35 और 36 के दरमियान आपको नज़र आती है, ये इसकी रीडिंग है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे है ये वाला लाइन। जब बुखार जितना ज़्यादा होता है, ये वाली लाइन इतनी ही ज़्यादा ये जो है राइट साइड पे जाती है, दाएं तरफ जाती है, और ये फिर बुखार को शो करता है कि आपको 102 है, 103 है। अभी अगर हम इसको नीचे वाली रीडिंग के मुताबिक देख लें तो ये तकरीबन 95 है या 95 से थोड़ा ऊपर, लेकिन ये तो मैंने अपनी उंगलियों के अंदर दबाया है। अभी पहले आपने ये काम करना है, जब भी आप टेम्परेचर चेक कर लें तो ये एहतियात करें कि इसको पहले न्यूट्रल करें। न्यूट्रल इस तरह करना है कि आपने इसको थोड़े से इस तरह झटके से देने हैं, ठीक है जी। इस तरह इसकी रीडिंग कम हो जाएगी। आप देखें वो ब्लैक लाइन कहाँ पे आ गया है, नीचे आ गया, यहाँ पे देखें। आइए फोकस करें, ये देखें जर्द लाइन की नीचे जो ब्लैक लाइन है, अभी आपको क्लियर नज़र आती है। तो आप रीडिंग लेते हैं, आपने थर्मोमीटर को थोड़ा इस तरफ घुमाना है, क्योंकि ये ब्लैक लाइन हर एंगल से, हर जाविये से क्लियर नज़र नहीं आती। देखें मैं घुमाता हूँ तो फिर नज़र आ जाती है, तो फिर आप इसके मुताबिक रीडिंग ले लें। इसके बाद जब आप इस तरह इसको न्यूट्रल करें, इसको थोड़ा कम करें झटके देने के बाद, फिर आपने ये करना है कि इसको या बगल के अंदर रखना है, या फिर ज़बान के नीचे रखना है, या फिर एक तरीका और भी है कि पखाने की जगह, बड़े पेशाब के अंदर ये वाली जगह रख दें। और अच्छा, ये वाली साइड रखनी जो मैंने उंगलियों के अंदर दबाई है, ये वाली साइड, दूसरी साइड नहीं रखनी, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी जगहों पे से टेम्परेचर हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन
आम लोगों के लिए बस यही चीज़ें, यही इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में काफ़ी है। रखना आपने कितने देर के लिए है, तो नाज़रीन तकरीबन 3 मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ठीक है, 3 मिनट रख दें तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद जब आप इसमें ये एहतियात आप कर लें कि जब भी आप रखते हैं तो ये वाली जगह जो है ये चमड़े के साथ लगी हुई हो। जब आप बगल के अंदर रखते हैं तो बगल से पिछली तरफ ये ना निकली हो ये वाली जगह, और ये इसके साथ कपड़ा भी ना लगा हो उस वक्त। इसके बाद जब आप 3 मिनट बाद निकालते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये वाली जो ब्लैक लाइन है ये कितनी ऊपर चली गई है। अगर आप ये 98 पर है तो फिर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, ये 102 पे है, 103 पे भी हो सकता है। अच्छा, आप कभी ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर 101 हो तो कहाँ पे होगी रीडिंग, 100 भी यहाँ पे लिखा हो, 102 भी लिखा हो, 101 नहीं है, तो इसके दरमियान 100 और 102 के दरमियान एक बड़ी सी लाइन है, उसके सीध में अगर ये वाला या ब्लैक लाइन आ जाए तो हम 101 तस्वर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर थोड़ा सा अपने बगल के अंदर रखता हूँ या थोड़ा सा गर्म करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि रीडिंग इसकी कितनी है। हाँ जी, तो नाजरीन ये देखें, मैंने अपने हाथ थोड़ा गर्म किए और इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि हाथ के गर्म करने से ये वाले देखें, अभी ये ब्लैक लाइन आ रही है, ये 96 पे आ गई। ये मेरे हाथ का टेम्परेचर है, देखिए जी, इस लाइन पे आपको दिखाई देती है, ये 96 है। ठीक है जी, तो इस तरह आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।